अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है क्या, कितना ज़रूरी है। और स्टार्ट में अपनी स्टोरी से ही करती हूँ कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे डेवलप हुआ, कहाँ कहाँ मुझे गिराया गया और उसके बाद मैं उठी। मुझे लगता है आजकल के दौर में कामयाब होने के लिए पहले एक वक्त था हमारी डिग्री बहुत मैटर करती थी। मतलब अगर कोई बहुत पढ़ लिख जाता था ना, कोई दुनिया से हट के कोई डिग्रियां लेता था तो हमें लगता था ये कामयाब बंदा है। अब वो दौर नहीं रहा। अब डिग्री के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस और स्किल्स चाहिए। स्किल्स से मुराद ये है, मैंने डिग्री बहुत ज़्यादा ले ली लेकिन डाइट प्लान के मुझे बेसिक्स ही नहीं आते तो मेरे में स्किल्स नहीं हैं। मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि दूध के अंदर ये होता है, सारी चीज़ें मुझे याद हैं, मगर मुझे जो स्किल्स चाहिए आपको एक डाइट प्लान बनाने के लिए, वेट लॉस कराने के लिए, अगर मेरे में वो स्किल्स नहीं हैं, मुझे पेशेंट से बात करने का नहीं पता या बात करने का भी पता है तो मुझे अपनी बात पेशेंट को कन्वे करनी नहीं आ रही, तो वो स्किल्स हैं। आजकल के दौर में डिग्रियों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक अगर कोई चीज़ है तो वो स्किल्स हैं। इंसान के अंदर स्किल्स और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना है और ये कितना ज़रूरी है। स्टार्ट मैं करती हूँ अपनी स्टोरी से। जब मैं बड़ी नालायक होती थी क्लास में, मतलब नालायक इन अ सेंस कि मैट्रिक तक मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की। उसके बाद मेरी अपने फादर से ये लड़ाई होती थी, मुझे पायलट बनना है। वो कहते थे पायलट नहीं बनना। तो वो एक होता है ना, बंदा डिसहार्ट होके नहीं इतना ज़्यादा पढ़ता। जब मैं न्यूट्रिशन में गई तो मैं इतना ज़्यादा नहीं थी पढ़ती होती, मैं परेशान ही रहती होती थी। सो मैं बहुत ज़्यादा कोई टॉप करने वाली, कोई बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट नहीं रही अपने बीएस में या एमफिल के दौरान। और एमफिल में तो मैंने आप लोगों को पहले भी स्टोरी सुनाई है। सो इतनी ज़्यादा मैं लाइक स्टूडेंट नहीं थी। हर वक्त डांट, हर वक्त क्लास में कोई ना कोई नया मसला। ऊपर से मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कोशिश करती हूँ कि मैं इसको मैनेज करूँ, जितना मेरे से मैनेज हो सकता है मैनेज करती हूँ, मगर फ़ौरन रिएक्ट भी कभी कभी कर जाती हूँ। सो क्लास में मेरे फड्डे ही चलने हैं, क्लास में मेरी लड़ाई ही चलनी है। एंड आई रिमेंबर अ गर्ल, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। सो मेरी क्लास में एक लड़की होती थी बीएस में, इंतहाई बदतमीज़ मेरी ओपिनियन में। सो अक्सर उसने कभी मेरे ब्लश ऑन का मजाक उड़ा रही है, कभी वो मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रही है, कभी वो मेरा मजाक उड़ा रही है। बट बहरहाल मैंने वो सारा कुछ जो है वो बड़े अच्छे से सरवाइव किया। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो बीएस ही छोड़ देता, वो क्लास ही छोड़ देता, मगर मुझे पता था कि मुझे करना है तो मुझे करना है। तो मैंने वो पढ़ाई कंटिन्यू की अपनी। उसके बाद एमफिल तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से रोध होके किया शादी के साथ और सारा कुछ। सो एमफिल हो गया। उसके बाद जब मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आके पता चला कि हर बंदा आपकी लेग पुलिंग करता है। हर बंदा, मतलब कोई भी बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है। आपको लगेगा आपके दोस्त हैं, सारे आपके दोस्त हैं। एक चीज़ जो मैंने सीखी, वर्क प्लेस पे कभी कोई दोस्त नहीं बनता। वर्क प्लेस पे सब आपको यूज़ करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं आगे जाने के लिए। मतलब हर कोई अपना मैसेज आपके थ्रू कन्वे ज़रूर कर देगा। अगर किसी को छुट्टी चाहिए कश्मीर डे पे तो वो आपको आगे ज़रूर लगा देंगे कि छुट्टी की बात करो ना, तुम कैसे आओगी, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे हस्बैंड को छुट्टी होगी, क्या करोगी। सो हर कोई आपको इस्तेमाल ज़रूर करेगा, हर कोई आपको मैनिपुलेट ज़रूर करेगा, लेकिन आपका दोस्त कोई नहीं होगा। वर्क प्लेस पे आपका दोस्त कोई नहीं होगा। और स्टार्ट ये हुआ, मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे अक्सर वर्ड में गलत बोल देती हूँ। मतलब अगर मैंने बोलना है उर्दू भी और इंग्लिश भी, मैं वर्ड गलत बोल देती हूँ। मतलब कुछ भी बोलना, मैं कुछ भी बोल जाऊँगी, गलत वर्ड बोल जाऊँगी। सो आई रिमेंबर 2018 में जो मेरी जॉब थी, मैंने एक लाइन गलत बोली इंग्लिश में एंड सब ने बहुत मजाक उड़ाया, वो एक लाइन पकड़ ली। उसके बाद मैंने एक दफ़ा 2019 में एक वर्ड गलत बोला, सब ने वो लाइन पकड़ ली और काफ़ी ज़्यादा जो है तमाशा लगा उस बात पे भी। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस उस सब से ख़त्म नहीं किया। मतलब आप 3 दिन से एक ही बात सुने जा रहे हो, आप एक ही बात सुने जा रहे हो। हर कोई गुज़रता गुज़रता वो लाइन या कोई वो एक वर्ड बोली जा रहा है, चिपट अभी भी मुझे नहीं आता। बहरहाल बहरहाल इंग्लिश की लाइन तो मुझे भूल चुकी है, उर्दू का भी वर्ड मुझे वो भूल चुका है। मेरे अपने फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते होते थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। सो बहरहाल फिर भी सरवाइव किया मैंने।
अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपने बलबूते पे मैंने वो सारे फेजेस जो हैं वो सरवाइव किए। आज मैं अलहदा अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, किसी के अंडर काम नहीं करती। सो मुझे लगता है उसकी यही वजह है कि जब मैं अंडर किसी के काम करती होती थी, मैंने बातों को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। 2016 में मैं जिस क्लिनिक में काम करती थी वहाँ एक MBBS डॉक्टर होती थी, उन्हें मुझसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मुझे भी उनसे था, मतलब उन्हें भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एंड आई रिमेंबर क्या कुछ नहीं हुआ, बट एट द एंड मैंने वो जॉब क्विट की, उसी वजह से की, डॉक्टर से मेरी बनती नहीं थी। बट मैंने अपनी जॉब की जो अपनी एक अपना जो मेरा एक रास्ता था वो छोड़ा नहीं, किसी के लिए मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मतलब ये नहीं सोचा कि इस बंदे ने मेरा इतना बुरा किया है या इतना किया है तो अब मैं घर बैठ जाऊँ। हाँ, ये पिछले दिनों रिसेंटली 2020 में कुछ बहुत ज़्यादा हुआ तो मैंने सोचा सब कुछ दफ़ा करो, घर बैठ जाओ। फिर दोबारा उठ गई, फिर वही ढिठाई। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस शैटर करने वाले लोग आपके बहुत ज़्यादा हैं और आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब सवाए आपके पेरेंट्स के आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, कोई ये नहीं कहेगा अच्छा ये यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते हैं। आप जा रहे हो, आपसे कोई चीज़ गिर गई है, कोई ये नहीं कहेगा अच्छा चलो उससे गिर गई मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। सब जाके बॉस को बताएंगे ये जा रहा था, इससे यहाँ ये चीज़ गिर गई। सब उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि तुमसे तो हाँ वो लिटरली मैंने ये देखा है 6-6 महीने बाद भी वो उठा के वही बात करेंगे। वो याद है जब तुमसे वो चीज़ गिर गई थी और हमने उठा के रखी थी, वो याद है वो चीज़ हमने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया था, सारी दुनिया को पता चलेगा। मगर सपोर्ट जो लोग आपको तब भी सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, जो उस चीज़ को उठा के वापस रखते हैं, उनका अपना कोई ना कोई फ़ायदा होता है उस टाइम पे। उसको रिमाइंड कराने वाले, उस पे आपको बेइज्जत करने वाले, उस पे आपकी लेग पुलिंग करने वाले आपको पूरी उम्र मिलेंगे। अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं है। आपका वेट ज़्यादा है, आपका किसी किस्म का कोई इशू है, आपको 1000 लोग सुनाएंगे। मुझे देखें कितना, जब मेरा वेट का मसला था लोग मुझे क्या कुछ नहीं थे कहते। मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म किया, मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया। अब अभी भी लोगों की बातें तो नहीं ख़त्म हुई ना। सो अब मैंने सोचा है कि मुझे क्या ज़रूरत थी। मतलब अब मैं जो करती हूँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। मुझे अब हेल्दी ईटिंग करनी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा वेट आगे हो मेरा वेट पीछे हो। एज़ फार एज़ मैं अपने हेल्दी BMI के अंदर हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुझे ये लगता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत देर से समझ आया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अपना वज़न जो है वो 20 किलो कम करने के बाद समझ आया कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट था। बट सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अब जो मुझे समझ आ गया, अब जो मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि यार तब मैंने क्यों सबकी बातें सुनी, मेरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, मुझे खुद को क्यों नहीं समझ आई कि मुझे ये काम नहीं था करना। जिसने जहाँ कहा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, मैंने चुप करके किया, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर क्यों नहीं मैंने ट्रस्ट किया उन चीज़ों पे। बहुत सारी चीज़ों में किया, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास का बताया है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बताया। प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखा, मगर कभी जैसे वेट की बात आ गई, बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मार भी दिया। क्यों ऐसा किया ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहरहाल आप लोगों को मैं यही कहूँगी, कोई आप लोगों को जितना मर्ज़ी बुली करे, कोई आप लोगों को जितना मर्ज़ी वर्क प्लेस पे स्पेसिफ़िकली कोई आप लोगों को जो मर्ज़ी कहता रहे, आप लोगों ने बस अपनी एक डायरेक्शन सेट करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए हमने आज से 10 साल बाद यहाँ पहुँचना है। उसके बाद इर्द गिर्द के लोग चाहे आपके साथ जो मर्ज़ी करते रहें, आपकी जितनी मर्ज़ी आपकी टांगें खींचते रहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की पहली चीज़ ये है कि आप इर्द गिर्द से बेगाने हो जाओ। अगर आप इर्द गिर्द के हर बंदे की बात सुनोगे, वो एक कहानी थी जिसमें 3 बाप बेटा होते हैं, एक बाप होता है और 2 बेटे होते हैं, और वो गधे को लेकर जा रहे होते हैं। बाप गधे के ऊपर बैठा होता है, एक बंदा मिलता है, वो कहता है तुम कितने ज़ालिम हो, तुमने अपने बच्चों को गधे पे नहीं बिठाया हुआ। वो खुद उतरता है, बच्चों को गधे पे बिठा देता है। थोड़ा आगे जाते हैं, एक और शख्स मिलता है, वो कहता है यार तुम कितने ज़ालिम हो, तुम खुद चल रहे हो, इतने बूढ़े होकर तुम चल रहे हो, तुम्हारे बच्चे ज़ालिम हैं। बच्चों को उतारता है, बाप को गधे पे बिठा देता है। थोड़ा आगे जाते हैं, एक और शख्स मिलता है, वो कहता है तुम लोग कितने ज़ालिम हो, तुम लोगों ने गधे को पैदल चलाया हुआ है।
तुम लोग गधे को उठा के लेके चलो। सो हर बंदे की ओपिनियन डिफरेंट है। हर बंदा, जो आपको 3 लोग मिलेंगे ना, वो तीनों लोगों की ओपिनियन डिफरेंट है। 3 लोग 3 डिफरेंट बातें करेंगे। आपने बातों में नहीं आना, आपने वही करना है जो आपकी अकल समझ आपको कहती है। या अगर आपको कोई बहुत रहनुमाई चाहिए ना, अपने पेरेंट्स के पास जाएं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ओपिनियन पे आप लोग बिल्कुल काम ना करें प्लीज़। ये बात मैंने बहुत देर बाद सीखी, लेकिन अब सीख लिया तो मेरा दिल करता है मैं सबको समझाऊं। खुदारा लोगों की बातों में नहीं आना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को शटर नहीं होने देना। आपकी लुक्स को लेके, आपके काम को लेके, आपकी गलतियों को लेके हर कोई बातें करेगा। और अगर आप हर एक की बात सुनने बैठेंगे ना, तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे, क्योंकि आप वहीं पे खड़े होके 100 लोग हैं तो आप उन्हीं 100 बातों को ठीक करे जा रहे हैं। आप आगे कब बढ़ेंगे? आगे आप तब बढ़ेंगे जब आप उन 100 लोगों की बातों को छोड़ के अगला स्टेप लेंगे, और अगला स्टेप आप तब लेंगे जब पिछले को छोड़ देंगे। सो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं। जो मर्ज़ी कहता रहे, अच्छे बुरे की समझ को सामने रखते हुए अच्छाई की तरफ जाएं और बुराई से बचें। और अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। अगर किसी ने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर किया है, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।